जय हिंद। देखिए, हम लोग जानते हैं जब भी किसी तार में बेटा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और उस वाले चुंबकीय क्षेत्र के जो व्यंजक है, मतलब उसकी जो गणना है, वो हमने अपने इससे पिछले वाले वीडियो में बायो सेवर्ट के नियम के द्वारा हमने अपना किया था। अगर जिन बच्चों ने अभी तक वो वाला वीडियो हमारा नहीं देखा हो तो उसको जाकर के पहले देख लीजिएगा, तब उसके बाद में इसको सीखिए, क्योंकि जब आप पहले उसे सीखे हुए होंगे तो इसको सीखने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। तो देखो, हम जानते हैं जब भी किसी तार में बेटा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये वाली, ठीक है, इस तरह से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है आई, तो क्या होगा, इसके चारों ओर एक अदृश्य बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, एक अदृश्य कोई एक शक्ति क्रिएट हो जाती है, उस वाली शक्ति को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो अब क्या किया गया है, अब इसी वाले तार को बेटा, अब तक ये जो था लंबा लंबा था, अब इसी को घुमा करके एक वृत्ताकार बना दिया गया है। जैसे कि ये आप देख रहे हो ना, इसे कैसा कर दिया गया है, वृत्ताकार कर दिया गया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली या लूप, कुंडली को ही क्या बोलते हैं बेटा, लूप बोलते हैं, के केंद्र पर, इसके जो केंद्र है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो कितना होगा। अब इसका केंद्र को ही क्यों पूछा है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब भी हम बेटा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हम जानते हैं तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। तो देखो, इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड ही उत्पन्न हो जाएगा, ये वाला, ये ऐसे करके, ठीक है। तार में भाई जितनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही ज्यादा क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये इस तरह से। अब देखो, सबसे ज्यादा जो ये रेखाएं मिल रही हैं वो कहां पर मिल रही हैं, एक बिंदु पर मिल रही हैं, और वो एरिया बेटा ये है, ठीक है। और इसी एरिया में कहां पर आ रहा है, ये केंद्र आ रहा है। तो हमें निकालना है इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र भैया जो बनेगा वो कितना बनेगा, इस वाली चीज की गणना करनी है। तो चलिए इसी को हम जानते हैं। तो जो हमारे पास में ये जो वृत्ताकार कुंडली है, ये इसका मान लेते हैं बेटा केंद्र, और इस वाले केंद्र को मान लेंगे O, ठीक है। अब इस वृत्ताकार कुंडली में जैसे बायो सेवर्ट के नियम में हमने क्या किया था, जो हमारे पास में तार था, ये इस तरह से जो तार था, धारावाही तार, ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, इसका एक हमने अल्पांश लिया था। वैसे ही बेटा हम अल्पांश इसका भी ले लेंगे, ये हमने इसका अल्पांश ले लिया था। इसके अल्पांश को एल लंबाई का अगर तार था, इसके अल्पांश को क्या मान लिया था, डेल्टा एल मान लिया था। ऐसे ही बेटा हमारे पास में जो वृत्ताकार कुंडली है, ये भी क्या है, एल लंबाई की है, और इसको हम क्या मान लेंगे, डेल्टा एल मान लेंगे। मान लिया कि बिंदु O से यहाँ पर इस वाले बिंदु पर एक हमने ये लाइन ये खींच दी, और ये वाली जो लाइन होगी वो इस वृत्ताकार कुंडली की क्या हो गई बेटा, त्रिज्या हो गई, और इस वाली त्रिज्या को मान लेंगे A। तो हम बोल सकते हैं, माना हमारे पास में कोई A त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है, जिसमें जो विद्युत धारा बह रही है वो क्या बह रही है, I बह रही है, ठीक। इस वाले कुंडली पर हमने एक कोई अल्पांश भाग ले लिया है, जिसका जो मान है वो कितना है, डेल्टा एल हो गया। तो उसके बाद में हम बायो सेवर्ट के नियम से बेटा जानते हैं, बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है भैया, अगर ये छुटका सा है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा भैया, छुटका सा बनेगा। अगर जब बड़ा होगा तो होता तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता, बड़का बनता। तो सबसे पहले तो हम इस छोटे छोटे भाग हमने इसके कर लिए कुंडली के, तो यही एक जो छोटा सा भाग है, इसके द्वारा हम देखते हैं क्या हो जाएगी। वो हो जाएगी बेटा हमारी डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में त्रिज्या का स्क्वायर। मतलब बीच की दूरी यहाँ से क्या थी, ये बीच की दूरी ही तो थी, जिस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, मैग्नेटिक फील्ड हमें ज्ञात करना है, उस बिंदु से और इस वाले तार के अल्पांश के बीच की दूरी वो क्या ली थी हमने, आर ली थी या ई ली थी, जो भी है। ऐसा ही हमने इसमें किया, हमने निकालना कहाँ पर है, इसके केंद्र ऊपर निकालना है। तो हमने इसके अल्पांश से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो हमने क्या मान ली है, ए मान लिया। तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ठीक है। इसको चाहो तो आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हो। अब इसमें कुछ चीजें जो हैं वो आपको बड़े ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेंगी। जो इसमें थीटा होगा बेटा, थीटा बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अब आप पूछोगे सर जी कैसे, तो इसके लिए बेटा आपको हाई स्कूल के मैथ में चलना पड़ेगा, और मैथ में वृत्त में चलना पड़ेगा, और वृत्त में बेटा आपको स्पर्शी में चलना पड़ेगा। आप वृत्त की स्पर्शी समझते हो किसे कहते हैं, कोई एक ऐसी रेखा जो वृत्त की परिधि को किसी एक बिंदु पर काटे। क्या बोला, स्पर्शी में कोई एक ऐसी रेखा जो वृत्त की परिधि को किसी एक बिंदु पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे। अब भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसकी परिधि को किसी एक बिंदु पर काटना संभव ही नहीं है। क्यों भैया, संभव क्यों नहीं है, बिल्कुल है, काटेगा, उसे एक ही बिंदु पर काटेगा, लेकिन वो उसकी क्या बन जाएगी, स्पर्शी बन जाएगी। वरना ये मान लो हमारे पास में वृत्त है, अगर सीधा लेकर के रेखा जाएंगे तो देखो परिधि को कम से कम 2 बिंदु पर तो काटेगा ही, एक यहाँ पर, एक इनर और दूसरा एक आउटर, एक एंटर पॉइंट और दूसरा एग्जिट पॉइंट। बात समझ में आ रही है। तो फिलहाल में हमने ये किसकी स्पर्शी मान ली है। अब हमने एक चीज पढ़ी है अपने हाई स्कूल में कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की स्पर्शी पर, स्पर्श बिंदु पर खींची गई जो रेखा होती है वो स्पर्शी पर क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। बहुत अच्छे से पढ़ा है। वही वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बेटा हमारा यहाँ पर काम करेगा। यहाँ पर जो हम जो थीटा कोण निकालते थे
जो थीटा लिया था वो कहाँ से लिया था, ये अगर हमारे पास में क्या है, एक धारावाही चालक है और ये एक बिंदु हमारे पास में P है, ठीक है, और इस यहाँ से मतलब इस बिंदु P पर इस थोड़े से भाग के द्वारा हमें क्या ज्ञात करनी है, इसका चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो उसमें क्या करते थे, बिंदु P से लेके यहाँ तक की जो दूरी थी वो हम कितनी मान लेते थे बेटा, R मान लेते थे, और ये जो तार के साथ में जो इसकी लाइन का जो ये कोण बनता था इसी को थीटा मानते थे। तो बेटा यही वाला तो कोण हमारा थीटा रहेगा, ये वाला कोण तो हमारा थीटा रहेगा इस वृत्ताकार कुंडली में। तो इसमें एक चीज को समझिएगा जरा फिर से, ये जो कोण होगा वो बेटा आपका 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, ये वाला क्या है, एक बिंदु है, अगर इस पर हम कंसीडर कर लेते हैं एक स्पर्शी, ये एक हमने कोई एक स्पर्श रेखा खींच ली, तो उसके अकॉर्डिंग जो O से लेके यहाँ तक को मिलाने वाली रेखा है ये तो इस पर लंब होगी। अब भैया जब अगर ये लंब होगी तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का बनाएगी। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए हमारा थीटा रहेगा वो कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। ये हर किसी व्रत में चलेगा। बात समझ में आ रही है। ये जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, वो इस वाले बिंदु पर क्या रहेगी बेटा, लंब रहेगी। ध्यान रखना इस वाली चीज का। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो डेल्टा बी रहेगा, डेल्टा बी जो होगा वो बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई साथ में आई डेल्टा एल, और साथ में हो गया बेटा हमारा साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का हम मान जानते ही हैं कितना होता है, साइन 90 का 1 होता है। तो डेल्टा बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई साथ में आई इंटू में डेल्टा एल अपॉन में, और हो गया आपका एस। और समझा गई। ये किसके द्वारा है, ये है सिर्फ एक अल्पांश के द्वारा, छोटे से भाग के द्वारा। छोटा सा भैया आपका डेल्टा का मतलब क्या होता है, अगर कोई एक पूरी बहुत बड़ी चीज अगर बी है तो उसका मान लो ये कोई इतनी बड़ी चीज है, ये क्या है बी है, तो इसका एक जो ये छुटका सा भाग होगा ये क्या कहलाएगा, इसका डेल्टा बी कहलाएगा। और समझ में आ रही है। तो हमें निकालना किसके द्वारा है, इस पूरी कुंडली के द्वारा निकालना है। लेकिन निकला किसके द्वारा है बेटा, अभी डेल्टा एल के द्वारा निकला है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डेल्टा बी निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा इसके यही छोटे छोटे बहुत सारे भाग लेने पड़ेंगे, और सभी छोटे छोटे भागों क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। मतलब ये हो जाएगा आपका सिग्मा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और साथ में आई डेल्टा एल अपॉन में ए स्क्वायर। जिन बच्चों को ये सिग्मा का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो इसी वाले चैनल पर हमारे मैथ्स के पुराने कुछ बहुत सारे वीडियोस होंगे दिए हुए, तो उसमें हमने समझाया है कि वहीं पर आपको कोई ना कोई ऐसे सिग्मा से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें शायद हमने आपको सांख्यिकी बताया, स्टैटिस्टिक्स जो है आपका वो हमने पूरा कॉन्सेप्ट बताया। आप वहीं से स्टैटिस्टिक्स की कोई प्लेलिस्ट होगी, वहां पर उसमें आप एक दो वीडियो देख लेना, वहां से आपको समझ में आ जाएगा सिग्मा का आखिर मतलब क्या होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, कोई अगर अलग अलग कोई जैसे एक पेज है, एक पेज को पकड़ के फाड़ के उसे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, ठीक है। अब उन वाले टुकड़ों को वो क्या हो गया, वो सब अलग अलग हो गए, बिखर गए। अब उन्हीं वाले टुकड़ों को पकड़ो और उन्हें जोड़ना शुरू कर दो। तो जो हम जो जोड़ने का काम कर रहे हैं वो वहां पर कौन काम कर रहा है बेटा, सिग्मा काम कर रहा है, ठीक है। वहां पर क्या होगा, वो सिग्मा होगा। तो इसको b बराबर अगर हम करें तो यहाँ से म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा, इसको बाहर ले आइए। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई बाहर आ गया, साथ में आई विद्युत धारा, ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट उसको कहते हैं जो पूरे लूप में समान रहे, एक समान रहे। तो देखो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, चाहे बोली छोटा सा भाग लो उसके लिए भी वही रहेगा, चाहे बोली पूरा ये जो कुंडली है उसको ले लो उसके लिए भी सेम रहेगा। बहने वाली धारा चाहे बोली छोटे से भाग में बहे वो भी आई होगी, पूरे भाग में बहे वो भी क्या होगी बेटा, आपकी आई होगी। तो ये भी क्या हो गया, आपका नियतांक हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसको भी बाहर ले लिया अपॉन में। अब जो ए है ये क्या है, त्रिज्या ही तो है व्रत की। चाहे आप छोटे से भाग को ले लो तब भी त्रिज्या सेम रहेगी व्रत में, एक व्रत में। चाहे आप पूरा भाग ले लो तब भी जो है वो त्रिज्या रहेगी, वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी, ए स्क्वायर। तो जो बदलने वाली चीज है वो क्या है, वो है बेटा डेल्टा एल। जो बदलने वाली चीज है वो क्या है, डेल्टा एल है। क्यों, हम भाग चाहे तो इतना सा ले लें, चाहे तो ज्यादा बड़ा ले भाई। अगर ज्यादा बड़ा भाग लोगे तो उसके द्वारा क्या बनेगा भैया, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा, और छोटा सा भाग लोगे तो उसके द्वारा छोटा सा बनेगा। तो डेल्टा एल है, हम जो डेल्टा एल है पहले जो सिग्मा है, तो सिग्मा का मतलब ये हो गया जो लंबाई ये थी डेल्टा एल थी, उतनी ही लंबाई में हमने इसकी परिधि को काट लिया और उन सभी को क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। तो ये क्या हो गया, जो सिग्मा डेल्टा एल है, सिग्मा डेल्टा एल है, ये जो होगा बेटा वो बराबर हो जाएगा आपका 2 पाई आर के। सॉरी, जो आर है वो तो इस वाले व्रत की त्रिज्या नहीं है, इसकी त्रिज्या क्या है, ए है। तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 पाई ए। मान लगाना शुरू करो। तो b बराबर हमारे पास में आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई साथ में आई अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में 2 पाई और साथ में हो गया हमारा ए। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 2 पाई से हमारा ये जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ कितना रह गया, 2 रह गया। तो कुल मिला के हमारे पास में कितना बचा, b बराबर बचा म्यू नॉट आई अपॉन में 2a। बात समझ आ गई। इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर जो कुल जो आपका जो चुंबकीय
क्षेत्र बनेगा वो हो जाएगा डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2a। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर और साथ में हो गया मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब मान लो ये जो कुंडली है ये तो सिर्फ सिंगल वायर के द्वारा बनी हुई है। अब इसमें मान लो एक लंबा सा तार है, ये बहुत लंबा सा कोई तार ले लिया हमने, ये वाला। ठीक है, अब इस वाले तार के द्वारा ये तो सिर्फ एक बार ऐसे करके बना दी गई, ऐसे करके आप देख पा रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अब इसे क्या किया गया, इसी को इस तरह से बना दिया गया। ये बहुत सारे फेरे मतलब एक ही तार के फेरे जो है बहुत सारे बनाए और उसके बाद में उन्हें आपस में लपेट दिया गया। अब क्या बन गई ये बन गई बेटा कई एक फेरों वाली मतलब कुंडली। ठीक है, इसमें फेरों की संख्या अगर हम कैपिटल एन कंसीडर कर ले, कैपिटल एन, तो जो इसका केंद्र होगा ये यहाँ पर, ये जो केंद्र होगा यहाँ पर, इस पर जो कुल जो आपको जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, वो कितना होगा। अगर जब इस वाली कुंडली में फेरों की संख्या n है तो वो हो जाएगा बेटा हमारा P इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में एन आई अपॉन में और हो गया आपका 2a न्यूटन प्रति एम्पियर और साथ में आ गया मीटर। बात समझ में आ गई। अब इसके आपको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और अगर जब ये समझ में आ गया हो, पूरा अच्छा लगा हो ये वाला वीडियो, तो इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने साथियों के साथ में इसको शेयर भी कीजिएगा वीडियो को, जिससे कि वो भी ये हमारी इन्फॉर्मेटिव चीज को देख पाए। और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये आपकी जो फ्री वाली एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ में मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।